अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज मलिक। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इमरान खान और असद उमर की मुलाकात के हवाले से। मियां साहब का आने वाला मुस्तकबिल फिर से रोशन हो रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की जो मुलाकात है उसके हवाले से बात करेंगे और नई पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा एतजाज़ अहसन और लतीफ़ अकबर खोसा के हवाले से भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इमरान खान और असद उमर की कल की होने वाली मुलाकात अदालत के अंदर। क्या ये मुलाकात प्लांटेड थी या महज इत्तेफाक था? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान और असद उमर का आमना सामना हुआ है अदालत के अंदर वहाँ पे, और असद उमर और इमरान खान ने मसाफ़ा ज़रूर किया, लेकिन असद उमर और इमरान खान के दरमियान में वो गर्मजोशी नहीं देखने को मिली कि इससे पहले असद उमर की पार्टी के अंदर जो मुकाम था, जो उनको अहमियत हासिल थी, वो देखने में नहीं मिली। और असद उमर वहाँ पे जब बैठे थे वहाँ पे और उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि आप बैठ जाएं वहाँ पे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं बैठे और इमरान खान वहाँ पे खड़े रहे और उन्होंने उनसे कुछ बातें की। वो बातें हुई उनके हवाले से कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कुछ भी, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब असद उमर की पेशी हुई वहाँ से वो चलते बने अपनी पेशी के बाद, और इमरान खान साहब भी अपनी पेशी के बाद वहाँ से बनी गला गए हैं। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान लतीफ़ अकबर खोसा की रिहाइश गाह पे गए हैं, ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का। और ये किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को नहीं पता था कि इमरान खान साहब बनी गाला या तो लतीफ़ अकबर खोसा की तरफ जाएंगे, और वो इस्लामाबाद की उनकी रिहाइश गाह के ऊपर मुलाकात हुई है और उनके दरमियान इन अमूर पे बात हुई है कि पिछले दिनों खोसा के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, उनके घर में फायरिंग हुई थी, उनका ड्राइवर ज़ख्मी हो गया था, इस हवाले से। और दूसरी बात कि जो लतीफ़ अकबर खोसा वकला तहरीक के लिए बड़े सरगर्म कारकुन हैं और सरगर्म लीडर हैं, और इसके साथ साथ एतजाज़ अहसन के हवाले से भी बात की जा रही है। उनको इमरान खान की तरफ से ये टास्क भी दिया गया है कि कोयटा के अंदर जो सीनियर वकील का कत्ल हुआ था उसके ऊपर नून लीग और पीडीएम ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि डायरेक्टली ये इमरान खान साहब ने कत्ल किया है। तो लतीफ़ अकबर खोसा को उस हवाले से भी टास्क दिया गया है। उस केस के हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी लतीफ़ अकबर खोसा रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और लतीफ़ अकबर खोसा जो कि एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनका सियासत में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, पंजाब के मुख्तलिफ ओहदों पर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर की हैसियत से भी हैं और वकला तहरीक के भी अभी लीडर हैं एतजाज़ अहसन और लतीफ़ अकबर खोसा। लतीफ़ अकबर खोसा जब इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कहते हुए नज़र आए कि मुल्क के अंदर ये हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म और जबर और नाइंसाफ़ी है, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ भी वो नज़र आते हैं। जबकि लतीफ़ अकबर खोसा और एतजाज़ अहसन के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा डिफरेंट है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि क्या आने वाले दिनों में एतजाज़ अहसन और लतीफ़ अकबर खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाले हैं। तो शायद ऐसा पॉसिबल हो कि लतीफ़ अकबर खोसा और एतजाज़ अहसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। इससे पहले उन्होंने कई दफ़ा ये एतराफ़ किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो नज़रियात हैं, उनकी पॉलिसीज़, उनकी बातें, उनकी जितनी भी कानूनी पॉइंट स्कोरिंग होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही होती है, इमरान खान के हवाले से ही होती है, और वो पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरान हैं। रिसेंट दिनों में जब पावरफुल हरकों की जानिब से पीपल्स पार्टी, नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीडीएम या नून लीग को कहा जाए कि इनके दरमियान भी कंट्रावर्सी पाई जाती है, तो जब एतजाज़ अहसन इमरान खान के हवाले से उन्होंने बयानात दिए, अच्छे बयानात दिए, इमरान खान के नैरेटिव को तक़वियत पहुँचाने की कोशिश की, तो उसमें कमर ज़मान कायरा साहब ने ऐसा कहा था जी कि एतजाज़ अहसन को पार्टी पॉलिसीज़ की लिमिटेशन को बरकरार रखना होगा, उनको देखना होगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी एक बड़ी जानदार आवाज़ है, उनके स्पोक पर्सन ये कंसिडर होते हैं। तो उन्होंने एतजाज़ अहसन को ये डायरेक्टली मैसेज दिया है कि कल आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी से आपकी राहें जुदा हो सकती हैं। इससे पहले जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की राहें जुदा हुई थी, उनके नैरेटिव की वजह से, उनके बयानात की वजह से पीपल्स पार्टी से उनको निकाल दिया गया था या उन्होंने खुद छोड़ दिया था, लेकिन
ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि उन्होंने एतजाज़ अहसन को वार्न कर दिया है, जबकि लतीफ़ अकबर खोसा के कल के जो इमरान खान की मुलाकात है उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी ने अपने खदशात का इजहार किया है और आने वाले दिनों में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, शायद कबल अज़ वक्त तो कुछ नहीं कह सकते कि इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जो एफिलिएशन थी वो बड़े ज़माने से है और अभी भी आने वाले दिनों में शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ुद से ज्वाइन ना करें। ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी छुट्टी करा दी जाए, उनका पता काट दिया जाए, उनका सफाई कर दी जाए, वहाँ से उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनको निकाल दिया जाए, तो इस सूरत में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट व्लॉग में भी हमने जिक्र किया था कि एतजाज़ अहसन और लतीफ़ अकबर खोसा फ़ौजी अदालतों के हवाले से वकला तहरीक को लीड कर रहे हैं, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर खौफ व हरास की सिचुएशन में हैं, वो डरे हुए हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, एहतजाज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों पे ये पाबंदी है, कोई भी स्पोक पर्सन हो, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हो या कोई भी शख्स हो, उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ सकते, इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन कल के प्रोग्राम में ये भी देखा गया कि असद उमर और इमरान खान की मुलाकात के बाद असद उमर ने रात टीवी चैनल पे नज़र आए और एक प्रोग्राम में नज़र आए जिन्होंने उन्हें बड़े खुल के इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की है। कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने की हैं कि जैसा कि कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से जितने भी सानेहात हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप ने ये प्लानिंग की थी, लेकिन असद उमर ने इस बात का मनफी में जवाब दिया कि ऐसी किसी भी इजलास में कोई बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक अलार्मिंग बड़ी बात की है कि अभी जो मौजूदा सियासी हालात हैं वहाँ पर अगर इमरान खान अपने आप को अपनी पार्टी से माइनस करते हैं, चेयरमैनशिप के ओहदे से अपने आप को मुस्तफ़ी करार देते हैं या माइनस अपने आप को करार देते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाला जा सकता है। उन्होंने अगर ये बात करनी थी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कर देते तो शायद बेहतर होता, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उनके इंटरव्यू के बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली और शफाफ अल्फाज में ये कहा है कि असद उमर अभी कंफ्यूज नज़र आते हैं, उनकी किसी भी बात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या पार्टी का कोई भी ओहदेदार उनकी बात पे कोई तवज्जो ना दे कि अगर वो पार्टी के अंदर रहते हुए अगर वो ये बात करते तो शायद तब मुनासिब होता। लेकिन अभी जब वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, जब वो ट्रैप हो चुके हैं, वो किसी सियासी जमात में शामिल होने जा रहे हैं, इमरान खान को माइनस करने की बात कर रहे हैं, तो उनके इस बयान को बिल्कुल कोई अहमियत ना दी जाए। जबकि उन्होंने असद उमर ने यह भी कहा है कि इमरान खान या पीटीआई किसी भी जमात के लिए हमेशा से जो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो मौजूद होते थे तो वो हर वक्त यही कहते थे कि पीडीएम की किसी भी जमात से जब मुज़ाकरात की बात की जाती है तो वो सिर्फ डील की बात करते हैं, एनआरओ की बात करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने लोगों को ये बताया कि असद उमर की किसी बात पे कोई तवज्जो ना दीजिए। फैसल वाडा ने भी ये इंकशाफ किया है इससे पहले हमेशा की तरह, वो जैसे कि ताकतवर लोगों के नज़दीक रहते हैं और उन्होंने मियाँ साहब के आने की खुशखबरी सुनाई है लोगों को। नून लीग के कारकुनों के मियाँ साहब बिल्कुल आने वाले हैं। इससे पहले लोग कंफ्यूज थे कि आखिर उनकी गवर्नमेंट है, उनके भाई की गवर्नमेंट है, सारे रिश्तेदार नून लीग के अंदर मौजूद हैं, तो मियाँ साहब आखिर क्यों नहीं आ रहे। तो अब मियाँ साहब के आने का उन्होंने इंडिया दे दिया है और उनको क्लीन चिट दे दी गई है। उनके ऊपर जो पाबंदी थी नाअहल कराने वाली, वो नाअहली की मोर हटाने वाले हैं। अभी ताकतवर हल्के उनको ठप्पा रिमूव करने वाले हैं और आने वाले दिनों में वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे। और इसके साथ साथ शाहिद हकान अब्बासी जो अभी लंदन के अंदर मौजूद हैं और उनका जो सियासी कद है वो काफ़ी तगड़ा है, इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने मुफ्ता इस्माइल और दूसरे लोगों को पार्टी से निकालने का शायद फ़ैसला कर लिया है या उनको साइड पे करने के लिए उन्होंने शाहिद हकान अब्बासी को अपने पास बुलाया है और उनको ये मनवाने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में ये जो चहम गोइयाँ चल रही थी कि मुल्क के अंदर वो नई सियासी पार्टी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो उनको वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ही रखा जाए और उनको कोई सियासी पार्टी बनाने से बाज रखा जाए। और इसके साथ साथ
लास्ट में हम बात करेंगे परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात के हवाले से कि चौधरी शुजात और उनके बेटे की तरफ से उनके बेटे की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही के साथ लाहौर जेल में। उनको उनकी मुलाकात के बाद सी क्लास से निकाल के बी क्लास की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं और परवेज़ इलाही इस सारी सिचुएशन में काफ़ी कमज़ोर और लाचार नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपना दो मौक़िफ़ अपनाया है कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। अब इसमें भी सियासी चाल है, अब कुछ समझ नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर क्या खिचड़ी बन रही है। पूरे प्रोटोकॉल के साथ आईजी ने चौधरी शुजात को परवेज़ इलाही के साथ मिलाया है और उनके बेटे भी शामिल थे और ये ज़राए से कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही को ये ऑफ़र की जा रही है कि अपने ख़ानदानी सियासत में जो उनका हाथ है हमारे साथ रहें और हम आने वाले दिनों में नून लीग के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ें। जबकि परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया कि हालात कैसे भी हों, जो भी हो जाए, इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ सकता। मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इसलिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहा। जबकि मुनस इलाही का ये ट्वीट आया है, मुझे और मेरी वालदा को परवेज़ इलाही के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा, असल वारिस तो हम हैं, असल ख़ानदान तो हम हैं। जबकि प्रोटोकॉल के साथ बाकी लोगों को मिलाया जा रहा है और हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमने उनको साथ मिला दिया। कोई बात नहीं हुई, हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा। लास्ट में अगर हम बात करें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे शामिल किए गए जो अभी वफाक में हुकूमत है नून लीग की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर भी हैं। ओन चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब उनके ऊपर तनकीद होना शुरू हुई कि ओन चौधरी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर भी हैं, आने वाले दिनों में ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पंजाब के अंदर नून लीग के साथ इत्तेहाद करने जा रही है। लोगों ने जब तनकीद करना शुरू की तो अलीम खान और जहांगीर तरीन ने फ़ौरन से पहले ओन चौधरी को ये मशवरा दिया कि आप नून लीग से अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दें और जिसके बाद हम ये कह सकें कि हमारा नून लीग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनके साथ उनका जो उनके नून लीग के कंधों के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है अभी महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से, तो आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन ये कहते हुए दिखाई देंगे कि नून लीग की उन पॉलिसियों में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जैसा कि इससे पहले जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश किया गया था तो MQM और दूसरी जमातों ने यह कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी बात के हवाले से, किसी भी चाहे वो महंगाई हो, कोई भी किसी किस्म का नज़रिया हो, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ऐसा ही कुछ कहेंगे ओन चौधरी और अलीम खान और जहांगीर तरीन। लेकिन आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एक एपिसोड में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।